बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन मैं हूं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। इस वीडियो में बात करेंगे हम हर वक्त कैसे मोटिवेट रह सकते हैं। जब हम किसी की वीडियो देखने, कोई लेक्चर सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, किसी शख्स से मिलते हैं, हम एक दफा बहुत ज्यादा चार्ज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चार्ज अप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन फिर एक दो दिनों के बाद फिर अपनी असली हालत में आ जाते, दोबारा से डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस सूरत हाल में हम क्या करें? अब सवाल तो ये है, सबसे पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये मोटिवेशन जो हम थोड़ी देर के लिए लेते हैं ये आरजी होती है। हमें खुद को परमानेंट मोटिवेशन में लेकर जाना होता है। जैसे गाड़ी में बैटरी जस्ट स्टार्ट का काम करती है, फिर गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इसमें फ्यूल भी डालना पड़ता है, इसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, इसको ड्राइवर की भी जरूरत होती है, इसको डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, फिर जाकर गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचती है। इसी तरह से मोटिवेशन हमारी लाइफ में स्टार्टर का काम करती है। ये सिर्फ आपको चार्ज करती है, इसके बाद आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ, ड्राइवर के साथ साथ अमली इक़दाम की भी जरूरत होती है। हम स्टूडेंट हैं, कोई मुलाजिम है, कोई जॉब कर रहा है, कोई जॉब की तलाश में है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बिजनेस करना चाहता है। हर एक इंसान किसी न किसी तरह से उसको मोटिवेशन की जरूरत है, वो मोटिवेशन ले रहा है। लेकिन जब तक आप अपने गोल को सेट नहीं करेंगे, इस पर नेक्स्ट स्टेप नहीं उठाएंगे, तो ये मोटिवेशन भी थोड़ी देर के लिए रहेगी, ये खत्म हो जाएगी, बल्कि आपको और ज्यादा परेशान कर सकती है। आप किसी चीज से मोटिवेट हुए, किसी शख्स से, किताब से, किसी काम के लिए सोचा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर इसके लिए कोशिश नहीं की। जब वो आप कोशिश नहीं करेंगे वो होगा नहीं, आप पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाए। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन ले रहे हैं और कोई अमली काम नहीं कर रहे, अमली काम में इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ सुन रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं, मैं आपको यही मशवरा देता हूं, मेरे और दूसरे ऐसे चैनल्स, बुक्स, किताबें, इनको सुनना बंद कर दें, इनको गुड बाय कहें। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। आप हर वक्त मोटिवेट नहीं रह सकते। जब तक कोई गोल सेट नहीं करेंगे, आपको कोई मिशन नहीं होगा, आप कोई टारगेट सेट नहीं कर, आपके सामने कोई मंजिल नहीं होगी, आप इसके लिए अमली इक़दाम नहीं कर रहे, तो फिर आप मुझे बताएं कि आप कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। फिर आपके अंदर मोटिवेशन उठेगी जब आप गोल सेट करेंगे, आपको कोई मिशन होगा, फिर मेरी या किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ये कर दूं, ये मेरा गोल है। एक्सटर्नल मोटिवेशन से जस्ट आप स्टार्ट हुए, आपने खुद को स्टार्ट किया और काम में लग गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि इस मोटिवेशन को गलत नहीं कह रहा, एप्रिसिएशन जरूर लें, इंकरेजमेंट जरूर लें, लेकिन इसके लिए नेक्स्ट स्टेप भी तो उठाएं। अब लोगों की आप वीडियो जरूर सुने, किताबें पढ़ें, लोगों से मिले, मोटिवेशन हासिल करें, लेकिन आपकी जात को फायदा भी तभी होगा ना जब आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे। और उसके साथ साथ ऐसी चीजों से बचें जो आपको डीमोटिवेट करती हैं, जो आपकी एनर्जी जाया होती है, जिसमें आज के दौर की बात करें तो सोशल मीडिया टॉप पर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह की दूसरी साइट, जिसमें आप तस्वीरों की बात कर लें, वीडियोस की बात कर लें, और स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर की बात कर लें, ये वो दीमक है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन आपकी एनर्जी को अंदर ही अंदर खा जाता है। तो आप परमानेंट मोटिवेशन में तभी जा सकते हैं जब आपने कोई गोल सेट किया। मोटिवेशन लें, लाइफ में अप्लाई भी करें। अगर सिर्फ सुन रहे हैं, कोई इक़दामात नहीं कर रहे, तो मोटिवेशन लेना छोड़ दें। जो चीजें आपको डीमोटिवेट करती हैं उनसे निकलेंगे तो परमानेंट मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।